हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी ऑफ क्रिप्टो पोर्टफोलियो, क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। आप अगर क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। पूरा वीडियो कंप्लीट देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं जहाँ पर खुद हूँ वहाँ तक कि आपको बता सकता हूँ। तो ये जो डार्क साइकोलॉजी है, एक साइकोलॉजी पूरा का पूरा ट्रेडिंग गेम, पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी गेम एक साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। और डार्क मतलब जो लोग यूज़ नहीं कर रहे बट आपको यूज़ करना है। द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज़ इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। जिस चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हो उसी चीज़ में पूरा का पूरा जादू जो यहाँ पे छुपा हुआ है। तो इस जादू को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग जर्नल की। तो यहाँ पे हम 30 डेज़ का एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएंगे। इस ट्रेडिंग की जगह आप क्रिप्टो पोर्टफोलियो जर्नल बना सकते हो, आप क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जर्नल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो इसको प्रोसीड्यूर को फॉलो करके। तो इस ट्रेडिंग जर्नल में क्या क्या रहेगा वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हमको डालना है, पहला जो सेक्शन है वहाँ पे हमें डालना है कि इसका टाइटल क्या है, कितने दिनों के लिए हम कर रहे हैं। अगर 1 साल के लिए कर रहे हैं तो 1 साल का यहाँ पे डालेंगे, अगर 30 दिन के लिए कर रहे हैं तो 30 दिन का डालेंगे। तो यहाँ पे हम विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेडिंग चल रहे हैं तो ट्रेडिंग के लिए हम यहाँ पे 30 डेज़ का क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग जर्नल एक बनाएंगे। इसका टाइटल हमने दे दिया और उसके जो सब टाइटल है एक्सप्लोरिंग डार्क साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग, यानी कि हम ऐसा क्या क्या नया चीज़ हम यहाँ पर ला सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं जिसकी मदद से हम अपना जो ट्रेडिंग जर्नल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे होगा? हम 30 डेज़ में पूरा का पूरा पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे और उसके बाद जो भी कमियां हमको देखने को मिलता है और जो भी हमें अच्छा ही देखने को मिलता है वो सब हम लिखेंगे आराम से। वो है सब टाइटल, ठीक है। ये हम ऊपर लिख लेंगे, मतलब कवर का एक लेवल होता है ना, तो वहाँ पे लेवल पे लिखेंगे। टाइटल क्या है? 30 डे का क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नल है और सब टाइटल एक्सप्लोरिंग डार्क साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग। और यहाँ पे डेट, कौन सी डेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपका नाम हम लिख दें। हम नहीं लिखेंगे, आप खुद लिख लोगे। तो नाम अगर लिखते हो तो क्या होता है कि आपका ख्याल में रहता है कि हाँ मैं यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल में काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, हाँ मैं ये ओनर हूँ और इस डेट को मैंने यहाँ चालू किया था और मैं इस डेट से कंटिन्यूसली हम काम करते जा रहे हैं। स्लाइड 2, साइकोलॉजी ट्रैप एंड बायस। तो यहाँ पे हम कोई भी अगर ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं तो उसमें हमें अपना साइकोलॉजी को घुसेड़ना पड़ता है और वहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रैप बहुत सारा रहता है और बायस भी रहता है। वो क्या क्या है और यहाँ पे हम देख रहे हैं बेहतरीन तरीके से। नीचे हम आएंगे तो और भी हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्लाइड 2 है वहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टू डॉक्यूमेंट एंड एनालाइज ट्रेडिंग परफॉर्मेंस वाइल हाईलाइटिंग साइकोलॉजिकल ट्रैप एंड बायस। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रैप बहुत सारा हो सकता है। अगर आप बुल हो या बियरिश हो या बुलिश हो तो ये आपका जो डिसीजन है वो एनालिसिस के माध्यम से होना चाहिए। आप खुद एनालाइज कर रहे हो तो उसके माध्यम से होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे का या भीड़ का, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं और ये ट्रेडिंग ग्रुप में ये आ गया या बाइनेंस स्क्वायर में ये सब न्यूज़ आ गया या ट्विटर में ये सब चल रहा है, तो ऐसा नहीं। अपना खुद का पूरा 100% दो और देकर एक बनाओ साइकोलॉजी कि हमें ये ट्रेड लेना है और ये ट्रेड ऐसे जा सकता है। तो यहाँ पे अप्रोच 10 ट्रेड्स पर डे फोकसिंग ऑन वेरियस क्रिप्टो करेंसी। तो हम क्या करेंगे, 10 ऐसे ट्रेड लेंगे जहाँ पर अपना खुद का रिसर्च रहेगा और बाकी दूसरे चीज़ भी हम देखेंगे पर अपने खुद को ज़्यादा महत्व देंगे। तो मैट्रिक्स डेली एंड क्यूमुलेटिव पीएनएल, और हम क्या करेंगे, डेली हम बनाएंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है और हम महीने के अंत में उसको कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट है डार्क साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग डार्क साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम कैसे देंगे? डार्क साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडीशन एज इट रिलेट्स टू साइकोलॉजिकल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस पीपल बिहेवियर। हम लोगों की बिहेवियर को हम नोटिस करेंगे। लोग कैसे, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। लोग बुलिश है क्या? हाँ बुलिश तो है। पर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? ये भी बुलिश है क्या? हाँ बुलिश तो है। तो हमें क्या होना चाहिए? बुलिश होना चाहिए। थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिक्विडिटी देखेंगे कैसे चल रहा है, यहाँ पर हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे और ये सब देखने के बाद हमें लगेगा हाँ ये ट्रेंड सही जा रहा है तो हम उसमें एक लॉन्ग का एंट्री लेंगे। अगर देखेंगे कि ये बस एक फेक आउट है, फोमो है, तो हम यहाँ पर एक थोड़ा हम स्टॉप कर सकते हैं, रुक सकते हैं, इसमें ट्रेड ना ले सकते हैं या फिर हम यहाँ पे शॉर्ट भी ले सकते हैं थोड़ा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। रिलेवेंस, ट्रेडर ऑफ्टन फॉल प्रे टू बायस इमोशन रिएक्शन एंड
कॉन्गेटिव एरर्स दैट इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होता है दूसरे बहुत सारी भीड़ को देखकर अपना इमोशन बदल लेता है और अपना लॉस को या प्रॉफिट को देखकर इमोशन बदल जाता है। हम अगर अपना लॉस 30% का लॉस हो रहा है और हमारा 30% का ही अगर एसएल है, उसके बाद कभी हमारा मन में आता है कि अरे यार और कितना ही जाएगा, हो सकता है 40% पे जाकर फिर ऊपर चला जाए, है ना, ऐसा एक फीलिंग आता है। बट नहीं, आपको स्ट्रिक्ट रहना है। आप अगर ये एसएल लगा रहे हो, स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो हाँ यही स्टॉप लॉस है, इससे ऊपर नहीं है, इससे नीचे भी नहीं है। और ऐसे ही आपका अगर टेक प्रॉफिट टीपी अगर लगाना है तो उसमें भी एक स्ट्रिक्ट रूल रहना चाहिए, है ना। कॉमन साइकोलॉजिकल पिटफॉल्स, तो यहाँ पे कुछ कॉमन कैसे होता है, कैसे आप ट्रैप में फंसते हो, कैसे क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखकर ही अपना डिसीजन बना लेते हैं। अगर फियर इंडेक्स में है तो जैसे लोग कहते हैं कि अगर लोग डर रहे हैं तो आप बुलिश हो जाओ, अगर लोग ग्रीडी है तो आप बियरिश हो जाओ। ऐसा नहीं होता है। जो बुलिश एंड बियरिश होता है वो कुछ अलग ही पैरामीटर में काम करता है। तो हमें ऐसे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखकर ही अपना ट्रेड नहीं लेना है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, तो यहाँ पे आप किसी एक चीज़ को स्ट्रांगली बिलीव करते हो, उसी के अनुसार आप एक ट्रेड ले रहे हो। ऐसा करोगे तो हो सकता है आपका ट्रेड सही भी जाए या गलत भी जाए, बट ओवर कॉन्फिडेंस होने से हमें मैक्सिमम टाइम लॉस ही फेस करना पड़ता है। तो हमें अपना जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला साइकोलॉजी है उसको हटाना पड़ेगा। हर्ड मेंटेलिटी, फॉलोइंग द क्राउड विदाउट इंडिपेंडेंट एनालिसिस। हम अगर क्राउड को फॉलो करते हैं, अगर बहुत सारे लोग अगर यही सोच रहे हैं, अगर हम भी वही सोचे तो हमको कैसे प्रॉफिट हो सकता है। आप सोचो, इतने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इतने सारे लोग हैं, 21 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, और लोग भी यहाँ पे बिलियंस में लोग हैं। तो इन लोगों का अगर हम मेंटलिटी देखेंगे कि वो सभी बुलिश है, तो आप भी अगर बुलिश हो सकता है कि आप डाउन चला जाए और आप लॉस करो। इसलिए अपना खुद का जो एक होता है ना कि हाँ मैं खुद एनालिसिस करूँगा और दूसरों की जो क्राउड है उसको फॉलो नहीं करूँगा, वो वाला यहाँ पे साइकोलॉजी हमारे पास नहीं रहता है। तो उसको बिल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको वीडियो की कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से जाओगे तो ये पीडीएफ आप पढ़ सकते हो या आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉस एवर्जन, तो यहाँ पे फियर ऑफ लूजिंग मोर देन वैल्यूइंग गेंस, तो यहाँ पे नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पे डीसीए की बात करते हैं, बहुत से लोग डीसीए करते हैं, वो विदाउट एनी नॉलेज डीसीए करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक मिथ है कि डीसीए करने से हमको प्रॉफिट, जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। नहीं, हमें ये डीसीए वगैरह डॉलर कॉस्ट एवरेज ये होता है। तो इसको हमें इतना गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है लोगों के माध्यम से, तो उससे हमें थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। कन्फर्मेशन बायस, सीकिंग आउट इन्फॉर्मेशन दैट कन्फर्म प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ, तो यहाँ पे लोग, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई अगर फियर में है, पूरा मार्केट फियर में है, तो आपको ग्रीडी बन जाना चाहिए। अगर मार्केट ग्रीडी है तो आपको क्या करना है कि आपको फियर में चले जाना है, यानी कि आपको सेल करना है। तो ये सब होता है, कन्फर्मेशन बायस होता है। और ये एग्जिस्टिंग बिलीव होता है, लोगों का बिलीव होता है ना, ये सब और भी बहुत सारे बिलीव है। उस बिलीव के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक डार्क साइकोलॉजी, तो डार्क साइकोलॉजी के लिए आपको भी डार्क बनना पड़ेगा, लोगों से, भीड़ से आपको दूर होना पड़ेगा, तभी आप इसको बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे स्लाइड नंबर 5, कैसे हम बनाएं एक ट्रेडिंग जर्नल, हम कैसे बनाएं। 1 to 30 डेज़ के लिए हमने एक ट्रेडिंग जर्नल बनाया है, जहाँ पर BTC USDT, इथेरियम USDT, ADA, कार्डानो, XRP, लाइट कॉइन, बिटकॉइन कैश, इन सब को हमने ट्रेड लिया है, सभी का ट्रेड लिया है। हमने $50 का या ट्रेड लिया, या 50, 30, 20, 25, 10 ऐसे करके हमने ट्रेड लिया है। और कितनी क्वांटिटी में लिया है और कितना हम लेवरेज ले रहे हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे लिखेंगे। और हमें इसका जो एंड ऑफ द डे हमको क्या मालूम चला इसमें, क्या इसमें कुछ और है, क्या कुछ और इम्प्रूव करना ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट हो रहा है किस वजह से प्रॉफिट हुआ, अगर लॉस हो रहा है किस वजह से लॉस हुआ, और हम ये जो ट्रेडिंग कर रहे हैं किस बेसिस पे कर रहे हैं, है ना, किस बेसिस पे कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने इथेरियम USDT का ही एक एग्जांपल पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, तो ये हमने लॉन्ग लिया, ग्रीड स्टार्टिंग इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे लोग ग्रीडी है और यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं वो भी ग्रीडी है। तो यहाँ पे और भी बहुत कुछ मेरा खुद का भी एनालिसिस है, ये सब लगा के यहाँ पे मैं एक लॉन्ग ले रहा हूँ। यहाँ पे रिग्रेट एंड फियर आफ्टर ए लॉस, तो यहाँ पे कार्डानो का जो है एक हम
लिए है, शॉर्ट किया है। और यहाँ पे लोग रिग्रेट कर रहे थे कि हमने बहुत बड़ा एक प्रॉफिट को हमने मिस कर दिया, या यहाँ पे एक फियर का एक माहौल बना हुआ था, तो यहाँ पे लोग सेल करने का सोच रहे थे, है ना। तो हमने देखा कि यह सही है या गलत है, तो हमने पाया कि हाँ ये सही है, लोग फियर में हैं और ये नीचे ही जा सकता है, और मेरा एनालिसिस भी नीचे जाने का कर रहा है। तो ये सब हम यहाँ पे साइकोलॉजिकल इंसाइट हम लिख लेंगे, और जो ट्रेडिंग लेंगे, लेवरेज लेंगे, वो सब हम यहाँ पे लिख लेंगे, कितना क्वांटिटी में ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्यूमुलेटिव पीएनएल ग्राफ, यहाँ पे क्या है कि हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आपको अगर ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है तो बिना ड्रॉ के भी चल जाता है, पर ग्राफ अगर ड्रॉ करते हो तो आपको जैसे ट्रेडिंग का सर्ट आप हाई 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 देखने को मिलता है, वो हमें भी अपने ग्राफ में देखने को मिलेगा। हम अगर आज लॉस में है, थोड़ा नीचे जाएगा, अगर प्रॉफिट में ऊपर जाएगा, तो ऐसे देखते देखते हमें एक महीने का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा कि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। अगर नीचे जा रहे हैं क्या कारण है, अगर ऊपर जा रहे हैं क्या कारण है, हमें क्या इम्प्रूव करना है, और हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो हाइलाइट्स, बेस्ट एंड वर्स्ट डेज, ट्रेंड्स एंड एनोमलीज। तो ये जो पार्ट्स है, कौन सा डे हमारे लिए बेस्ट था और कौन सा डे हमारे लिए वर्स्ट था, और कौन से ट्रेंड हम फॉलो कर रहे थे, कौन सा साइकोलॉजी हम फॉलो कर रहे थे, और क्या क्या हमें यहाँ पे इम्प्रूव करना है, ये सब हमें सब कुछ लिखना है ना। तो लास्ट है यहाँ पे एनालिसिस एंड इंसाइट्स। तो हमें यहाँ पे एनालाइज करना है कि पूरा का पूरा जो हमने ट्रेड लिया, हमने जो ये साइकोलॉजी हमने अप्लाई किया, जो ट्रेडिंग जर्नल हमने बनाया, तो इसके माध्यम से हमें क्या क्या देखने को मिला। एक महीने के अंदर हमें सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी कौन सा हमें मिला। हम तो स्ट्रेटेजी एक ही यूज़ करेंगे, बट हम देखेंगे कि 10 दिन के अंदर इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो एक दूसरा स्ट्रेटेजी करता है। अगर आपका मन में हो तो ये अगर कर रहे हो तो इसमें हमें क्या दिक्कत हुआ, और अगर हम सही जा रहे थे तो क्या सही हुआ, वो लिखेंगे। सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी क्या है हमारे लिए, वो लिखेंगे। और हम यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस को फेस करके इतना आगे बढ़े, एक महीना क्या क्या हमने चैलेंजेस यहाँ पे फेस किया है, वो लिखेंगे। और की लर्निंग्स, क्या क्या हमने यहाँ से सीखा, ये लिखेंगे हम आराम से। तो लिखने के बाद लास्ट में कंक्लूजन आ जाता है। तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि जो एक समरी है, पूरा का पूरा 30 डेज़ का जो समरी है, तो 30 डेज़ की समरी हम कैसे कर सकते हैं। हमने ट्रेड लिया, प्रॉफिट किया, गेन किया, कुछ साइकोलॉजी बिल्ड हुआ, कुछ साइकोलॉजी मिसलीड हुआ, हम कहीं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में फंस गए, कुछ और जगह पे फंस गए, हर एक चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप, फ्यूचर प्लान फॉर इम्प्रूविंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे कहीं पे चूक गए हैं तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है, वो भी उसके बारे में भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो, या यहाँ पे पोर्टफोलियो का हो, या यहाँ पे हम क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का हो, हर एक चीज़ यहाँ पे कर लेंगे। तो अगर आपको क्रिप्टो पोर्टफोलियो का एक वीडियो चाहिए तो इसी चैनल की 3 या 4 नंबर वीडियो यहाँ पे मैंने बना के रखा है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर अगर बात करें पूरी स्लाइड्स की, तो ये ख़त्म हो चुका है। तो फिर से मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन, टाटा, थैंक यू।